इस खेड च कोई वे राजा ते कोई वे प्यादा प्यादे ते राजा खिडारी लई हुंदे खिडाउणा ते मैं किते ने फैसले किन्यां नूं इत्थे खिडाउणा ते मैं ही खिडारियां नूं खेड सिखाउणा। एक ऐसी टूलकिट का विश्लेषण करेंगे जो मौजूदा संकट में घट रही सभी घटनाओं का निर्देशन करती है, ठीक उस डायरेक्टर की तरह जिसके इशारे पर फिल्म का एक एक सीन शूट किया जाता है। बदनामी वाली टूल किट, सवाल यह है ये टूल किट है क्या? सवाल है कि आखिर कितने टूल हैं, कितनी किट है और इन सब का किससे रिश्ता है? और भारत पूछ रहा है आखिरकार ये टूल किट किस चिड़िया का नाम है भाई? अरे किस बला का नाम है टूल किट? यहाँ पर बहस के केंद्र में टूल किट आ गया है और चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि साहब टूल किट किसने बनाया, टूल किट पर आर पार हो रही है। जब हम ये उम्मीद रखते हैं और उम्मीद ही रखते हैं कि हमारे राजनेता और हमारे देश में बातचीत इस चीज पे होनी चाहिए कि कोरोना के मामले कुछ कम हुए हैं, कुछ कम हुए हैं, लेकिन चुनौती अभी भी बरकरार है। मौत के आंकड़े कम नहीं हुए हैं और कोरोना नई नई जगहों पर जा रहा है और गांव देहात में जा रहा है जहां से आंकड़े पता नहीं आते हैं या नहीं आते हैं। तो क्या सही में आंकड़े कम हुए हैं? दूसरी चीज, वैक्सीनेशन तेजी से नहीं हो रही है और क्योंकि तेजी से नहीं हो रही है कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि हम एक तीसरी लहर को भी चुनौती दे दें, आमंत्रित कर दें। क्यों? क्योंकि हम वैक्सीन कर नहीं पाएंगे वैक्सीनेट लोगों को, और जब वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे, जब टीका नहीं लगेगा, तो जाहिर सी बात है ये वायरस जिंदा रहेगा और फिर उसके बाद तीसरी लहर उठ सकती है। तो एक ऐसे वक्त में जब इस किस्म की बातचीत होनी चाहिए थी, हमारे राजनेताओं को एक बार फिर सूझी एक दूसरे की गर्दन पकड़ने की, और इस बार गर्दन पकड़ी गई है टूल किट पर। आज दिन भर एक टूल किट चर्चा में रही। बीजेपी और कांग्रेस में जमकर तकरार हुई। ना भारत को कोरोना महामारी से निजात मिल रही है, ना टूल किट के मकर जाल से। नए टूल किट पर सियासी डोज की ताबड़तोड़ वैक्सीन लग रही है। आज बीजेपी ने इस टूल किट को सार्वजनिक करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने कोरोना महामारी को देश और सरकार, देश की सरकार के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। बीजेपी ने कांग्रेस की कोरोना टूल किट को बदनाम करने वाला इंस्ट्रूमेंट बताया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कोरोना महामारी का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज खराब करने के लिए कर रही है। देश को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने बाकायदा टूल किट तैयार की है। टूल किट के अंदर जो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कोरोना पैंडेमिक के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब करना है, बदनाम करना है, और साथ ही साथ टूल किट में ये तरीके बताए गए हैं कि किस मुद्दे पर क्या क्या टिप्पणी करनी है। पहला जो और गंभीर मुद्दा है वो ये है कि इस वायरस को इंडियन वायरस कहा जाए। And that, ladies and gentlemen, brings me to the legitimate question on the news tonight. Who is behind the COVID toolkit and what is the truth behind this toolkit? That's the question and the debate. पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि कोरोना से जंग को टूल किट गैंग कमजोर क्यों कर रहा है और कौन है ये आखिरकार टूल किट गैंग? पूछता है भारत। टूल किट में कुंभ को लेकर, कुंभ सुपर स्प्रेडर, कुंभ से फैला कोरोना, ईद मेल मिलाप का उत्सव, लेकिन असल कोरोना कुंभ से फैला, कुंभ सुपर स्प्रेडर। अब अगर ये टूल किट वाकई कांग्रेस ने बनाई है तो फिर कोरोना बहाना था, कुंभ निशाना था, सांस्कृतिक आयोजन को बदनाम करने का मकसद क्या था? राहुल गांधी कहते क्या है? द कोविड पैंडेमिक, वो वाला ग्राफिक दिखाइए। द कोविड पैंडेमिक, मोदी है तो मुमकिन है। वो पैंडेमिक को कहते हैं, मोदी का नाम दे दिया उन्होंने, कोविड नहीं कहा, मोविड कहा, और कहा आगे मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने इसको जिनपिंग पैंडेमिक क्यों नहीं कहा? आज जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए हैं इस टूलकिट वाले मामले में, तो क्या माना जाए, क्या कांग्रेस एक्सपोज हो गई है? अब सवाल है कांग्रेस ने क्या ये टूल किट बनाई है? कांग्रेस इनकार करती है, लेकिन बीजेपी कहती है ये कांग्रेस की ओछी या वल्चर राजनीति है। कांग्रेस बीजेपी के आरोप से इंकार करते हुए इस टूल किट को फर्जी बता रही है, लेकिन सवाल यह भी है कि टूल किट में जो लिखा है हुआ तो बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल वैसा ही काम कांग्रेस क्यों कर रही है कि आप मोदी जी का विरोध करिए, मोदी की राजनीति का विरोध करिए, लेकिन इंडियन वेरिएंट कहकर कम से कम देश का विरोध तो मत करिए। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अब एक नई टूल किट बनाई है जिसके तहत वो देश और सरकार दोनों को बदनाम कर रहे हैं। अब इस पे आपत्ति नंबर 1, देश और सरकार दोनों एक साथ जब आप बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि
सरकार की आलोचना देश की आलोचना है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा क्यों हो? मैं अगर सरकार की आलोचना कर रहा हूं तो ये देश की आलोचना कैसे हो गई? तो ये तो एक बात हो गई, इसमें भेद करना बहुत जरूरी है। आप कहिए टूल किट हमने बनाई। टूल किट तो आपने बनाया, क्या होती है टूल किट? अच्छा, टूल किट आपकी नहीं है? टूल किट क्या होती है? टूल किट किसने बनाई है? क्या होती है टूल किट? ये आपने दिया हुआ शब्द है, ये आपको और बीजेपी का दिया हुआ शब्द है टूल किट। सर आपने बनाई, आपको पता होगा ना हरिशंकर जी। डॉक्यूमेंट्स आपके हैं। टूल किट तो मैं तो छोड़िए, डॉक्यूमेंट्स आपके हैं। ये टूल किट किसने बनाई? ये टूल किट किसने बनाई? तुमने बनाई? नहीं उसने बनाई, नहीं इसने बनाई। ये खेल क्या खेल रहे हैं ये लोग? चलिए छोड़िए, आप समझ ही नहीं रहे। चलिए टूल किट छोड़िए। No. Fact is, आपने नहीं किया तो उनको सवाल पूछ के क्या फायदा? The point is that public सब जानती है ना, स्टेट्स ने किया ना सेंटर ने किया। That is the real question. कि जब जब इस किस्म की बातें होती हैं कि टूल किट, देश बदनाम, अभी तक तो गनीमत है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं आई है, वो भी आती ही होगी, ज्यादा दूर नहीं होगी, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल सेट फॉर्मेट पे चल रही हैं गाड़ियां। तो ये सारी चीजें हमारी जो असली चुनौती है उससे हमको थोड़ा सा पीछे ढकेलती हैं, उससे हमको थोड़ा सा दूर लेकर के जाती हैं। तो क्या असली चुनौतियों से बचने के लिए ये टूल किट प्रकरण सामने आया? Whether the Congress party is happy with me or not, or my channel or not, or whether the BJP is happy with us or not is not the point. The point is we've picked up those issues and we've picked up this issue because this issue, ladies and gentlemen, makes a very, very important charge. जब जब इस किस्म की बातें होती हैं तब आप ये जान लीजिए, तब चाहे वो बीजेपी शुरू करे और कांग्रेस पलटवार करे, वार पलटवार, पक्ष विपक्ष, या दूसरी तरफ से हो कांग्रेस का वार और बीजेपी का पलटवार, जितनी बार ये चीज होती है उतनी बार आप जान लीजिए कि हम लोग मुख्य मुद्दे से भ्रमित होते हैं, दूर जाते हैं। और मुख्य मुद्दे वही हैं जिसका एकदम शुरुआत में ही उल्लेख कर दिया गया था। मुख्य मुद्दों पर ही चर्चा रहने दीजिए, क्योंकि जब जब आप इस किस्म की बात करेंगे तो आप बहुत कम समय के लिए लोगों का बेवकूफ बना पाएंगे, ज्यादा समय के लिए नहीं। मेरे 95% दर्शक ये चाहते हैं कि टूल किट का सच सामने आए और उम्मीद भी करते हैं कि इस टूल किट का सच जरूर सामने आएगा। तो इतनी तबाही के बाद आप कहां हैं? झूठ के समंदर में, जहां सच का ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे खेड च कोई वे राजा ते कोई वे प्यादा, प्यादे दे राजा खिडारी ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਖਿਡਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿਡਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਿਖਾਉਣਾ।